ऑडियो स्टॉप में हो। गुड इवनिंग। Good evening, sir.
Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। करें स्टार्ट? Yes, sir. चल, नया टॉपिक स्टार्ट करना ना आज। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट हो गया था या नहीं हुआ था? लिखना बेटा, क्वेश्चन देखना फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई and radius r is rotating about its axis सर इस बार के टेस्ट में यहीं तक आएगा ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक। हाँ, is rotating about its सर axis। सेंटर ऑफ मास भी आएगा ना साथ में? हाँ, मतलब इस बार तक जितना आज हो जाएगा ना, वहां तक कंप्लीट कुछ भी आ सकता है पिछला। अबाउट मतलब इट्स, हाँ इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेंटर ऑफ मास भी है। एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, full stop. It picks up a stationary particle of mass m at its edge. At its edge. Full stop. Find the new angular speed of the wheel. Find the new angular speed of the wheel. करना बेटा, करें कैसे करेंगे? फटाफट ट्राई करो एक बार। हाँ बेटा, करें क्वेश्चन? करें क्वेश्चन? तो देखो कैसे करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। A wheel of moment of inertia I and radius r is rotating about its axis at an angular speed omega naught. बेटा ये एक व्हील है, ये एक व्हील है, ये इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा नोट से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। अब बेटा जब ये घूमने लगा तो घूमते घूमते इसने एक और पार्टिकल को पिक कर लिया यहां पर एज पे। एज का मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे एम मास के पार्टिकल को पिक कर लिया। तो न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील बतानी है। बेटा आप सोच के बताना, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज
0. एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. आपका एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे कितना एक्ट हो रहा है बेटा? 0 हो रहा है. क्लियर है यहां तक? तो बड़े ध्यान से यहां समझोगे आप. अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर 0 लग रहा है तो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बहुत बढ़िया बेटा. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां लगा देंगे हम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तो क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से. यहां पर जैसे ही लगाऊंगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नोट था, पार्टिकल रेस्ट पे था, बाद में पार्टिकल इसके साथ घूमने लग गया, दैट इज आई प्लस एम आर स्क्वायर, और ये बन गया ओमेगा. कोई डाउट? सर ये हमने आई ओमेगा नॉट क्यों किए, बार समझाओगे? बेटा दिया हुआ क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ लो. क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा घूमने की वजह से. यस सर. क्लियर है? तो यहां से ओमेगा कितना आ गया? समझ में आ गया? ये नया ओमेगा है. ये क्या आ गया आपका? न्यू ओमेगा. बाद में ये इतने से घूमेगा. कोई डाउट? नो सर. हाँ बेटा समझ में आ गया कैसे करना है? कोई डाउट है? क्लियर है सर. अब सोच के बताना बेटा, सोच के बताना. पहले पूछ रहा हूं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और बना रहा हूं. व्हाट विल हैपन टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील? व्हील के एंगुलर मोमेंटम को क्या होगा ये बताना. बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील हो जाएगा बाद में आई ओमेगा, क्योंकि व्हील तो घूम रहा है. मैं सिर्फ व्हील की बात कर रहा हूं, व्हील प्लस पार्टिकल की नहीं. यस सर. कोई डाउट है यहां तक? अब आई की वैल्यू आई है, ओमेगा हो चुका है आई ओमेगा नो सर. नोट बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर. एनी डाउट? बोलो बेटा. अरे समझ आया मैंने क्या किया है? यस सर क्लियर है. यहां पर एक चीज तो कंफर्म है, ओमेगा ओमेगा नोट से कम हो गया. क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से ओमेगा कम हो गया. अगर ओमेगा कम हो गया है तो बेटा एंगुलर मोमेंटम पहले जो व्हील का था, सिर्फ व्हील की बात कर रहा हूं, व्हील का जो पहले था वो आई ओमेगा नोट था. व्हील का जो बाद में एंगुलर मोमेंटम हुआ वो कितना हो गया बेटा? आई ओमेगा हो गया. ओमेगा कम हो चुका है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील पार्टिकल के बाद, पार्टिकल पिकअप करने के बाद डिक्रीज हो गया है. बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम. किसी को कोई डाउट? नो सर. नो हाँ बेटा सर. करें आगे. सर हाँ बोलो. सर आपने जो लास्ट में बताया था दोबारा बता दें. बेटा व्हील का शुरू में एंगुलर मोमेंटम था आई ओमेगा नोट, बाद में हो गया आई ओमेगा, और ओमेगा ओमेगा नोट से कम हो चुका है. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है. बट अगर आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम की बात करो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमने लगाया वो तो पूरे सिस्टम के लिए लगाया है, वो सेम का सेम रहा है. कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर. नो सर. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पर्सन ऑफ मास m, a person of mass m stands at the edge of a circular platform. सर ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है. इतना तो ध्यान नहीं है बेटा, कई सारी बुक्स में दिया हुआ था. मैं तो आपको कंसेप्चुअली चीजें बता रहा हूं कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो चीज कर रहे हैं.
ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हो सकता है HCV में भी हो, ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। Full stop. If platform is at rest initially, but the platform rotate when the person jumps off, when person jumped off from the platform, tangentially, with the velocity u, with respect to platform. Determine the angular velocity of the platform. आपको प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। करो, लगाओ दिमाग। फटाफट सोचो बेटा कैसे करेंगे। देखते हैं। सर ये यू वेलोसिटी मैन की दे रखी है प्लेटफॉर्म की? मैन की विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। देखते हैं बेटा क्या है। एक्चुअली में प्लेटफॉर्म ऐसे होगा, और पर्सन अभी यहां पे होगा। यही तो होगी सिचुएशन। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अभी दोनों रेस्ट पे हैं। अब समझना, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूं। मैं एक्चुअली में प्लेटफॉर्म ऐसा है, पर मैं अगर इसका टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू मुझे ऐसा दिखेगा। यस सर। Yes, sir. और यहां पर पर्सन है, ठीक है। इसके अबाउट घूमना है इसको। The कह रहा central है, axis. समझ आ गई ना मैं क्या कर रहा हूं बेटा? तो बोलो बेटा। यस सर। अब देखना बड़े ध्यान से बेटा। कह रहा है जैसे ही ये पर्सन इधर से जंप करता है किसी स्पीड से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। मान लो इसकी ओरिजिनल स्पीड ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म यू से कर रहा है, तो मैंने कह दिया मान लो वी से कर रहा है। तो बेटा जैसे ये जंप करेगा, ये व्हील इस साइड में घूमने लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। Yes, sir. जैसे ये घूमेगा तो प्लेटफॉर्म के इस पॉइंट की वेलोसिटी, प्लेटफॉर्म के इस पॉइंट की वेलोसिटी इस साइड आर ओमेगा आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir.
तो दिया क्या हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज यू, ये दी हुई है। बोलो बेटा, कोई Yes, डाउट? sir. आप देखो Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू यू। यू कहां, वो तो नीचे की साइड जंप कर रहा है, तो इसको लिखूंगा यू इंटू माइनस जे क्या, आई जे में कुछ भी बना लो बेटा, आपकी मर्जी है, चाहे आई में लिख लो चाहे जे में लिख लो। Okay, sir. अब मैन की एक्चुअल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, अगर मैन पीछे की साइड गया तो प्लेटफॉर्म आगे की साइड गया, तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी आई आर ओमेगा जे कैप इज इक्वल टू माइनस यू जे कैप। बोलो बेटा, अरे बोलो। Yes, sir. कोई डाउट? सर एक बार एक्सप्लेन करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने के लिए ही ये कर रहा हूं मैं, ठीक है? अभी बताऊंगा क्यों कर रहा हूं, ये बाद में भी काम आ जाएगा। बेटा दिया हुआ है, देखो मैन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में यू से जंप कर रहा है, मैंने कहा नीचे की साइड जंप किया, मतलब राइट, मतलब लेफ्ट साइड पे जंप किया, तो यू माइनस आई कैप लिखो माइनस जे कैप लिखो, आपकी मर्जी है। अब होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है, तो यहां से आपने इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लिया। किसी को कोई डाउट? No, sir. सर ये वैल्यू में हो रहा है थोड़ा डाउट। कौन सी वैल्यू में? सर ये आर ओमेगा वाली वैल्यू। बेटा जैसे ही बंदा जंप किया होगा किसी भी स्पीड से, उस बंदे ने जिस साइड जंप किया, प्लेटफॉर्म उससे अपोजिट साइड घुमा होगा टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। आया समझ क्यों? यस सर। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो v और r ओमेगा अपोजिट साइड में आ जाएंगे। ये मैंने वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी है मैंने, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस साइड गया, पर उसने दी हुई है रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, इसलिए मैंने ग्राउंड की टर्म में बात कर ली। ओके सर। भाई आप जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हो तो आप ग्राउंड पे खड़े हो, आप देख रहे हो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए वहां पे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो, तो मतलब आपको सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में बात करनी है। ओके सर। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस यू जे कैप, ग्राउंड के फ्रेम में। और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज v जो आपने लिखा है, दैट इज माइनस ऑफ u माइनस आर ओमेगा जे कैप। जो माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि आपका v नीचे की साइड था, तो अगर आपने v की वैल्यू निकाली तो v आपका u माइनस आर ओमेगा। समझ आया कैसे? यस सर। अब as external torque acting on the system is zero, external torque acting on the system is zero, so we can apply the conservation of angular momentum. अगर मैं Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाऊं तो L इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था। अब L फाइनल की अगर बात करूं, बड़े ध्यान से समझ लेना, L फाइनल दो वजह से है, एक तो पर्सन के जंप करने की वजह से और एक प्लेटफॉर्म के घूमने की वजह से। कोई डाउट? No, sir. नो सर। प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो घूमने की वजह से आई ओमेगा हो गया, पर्सन के जंप करने की वजह से MVR हो गया। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना सर आई ओमेगा, हाँ बोलो बोलो। सर आई ओमेगा वो मैन की वजह से हुआ है ना? आई ओमेगा सिर्फ प्लेटफॉर्म का है बेटा, क्योंकि घूम प्लेटफॉर्म रहा है। MVR मैन की वजह से हुआ, मैन चल रहा है। बेटा कोई चीज घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, कोई चीज चलती है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR।
Okay, sir. समझ आया मैंने क्या किया है? तो यहां पर ये मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये v ग्राउंड के फ्रेम में लिखना था। अब अगर मैं लगाऊं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो ये आ गया I ओमेगा माइनस MVR शुड बी 0। अब I ओमेगा ऐसे का ऐसे है, जो आपको निकालना है M। V की वैल्यू क्या है आप देख लो, क्वेश्चन में V की वैल्यू क्या थी, U माइनस R ओमेगा। तो U माइनस R ओमेगा इंटू R शुड बी 0। तो ये आ गया I ओमेगा माइनस MUR प्लस MR स्क्वायर ओमेगा शुड बी 0। तो जैसे हम सोल्व करते हैं, अपने को तो ओमेगा निकालना था, ओमेगा आ गया I प्लस MR स्क्वायर शुड बी इक्वल टू MUR। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, MUR बाई I प्लस MR स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है? सर बोलो इस बेटा। तरह के क्वेश्चन में फिर पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? है सर इस तरह के क्वेश्चन में पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहली अप्रोच यही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। अब बात ये है, ये जो v है ना यहाँ पर, ये ग्राउंड के फ्रेम में है, और अब अगर आपको ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है और वहां से वैल्यू निकाल के वहां पुट करनी है। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? यस सर। Yes, sir. अगला कंसेप्ट है इसी पे बेस, बड़े ध्यान से समझना है। दो डिस्क है, ठीक है, घूम रही थी। टॉपिक है है क्या हो गया बेटा? सर, ये न्यू टॉपिक है। ये नहीं, इसी का ही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। अलग अलग टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे बता रहा हूं। जैसे मान लो दो डिस्क का, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एक का I2। अब बड़े ध्यान से समझना, ये एक डिस्क I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली ओमेगा 1 से घूम रही है। ये दूसरी डिस्क I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली ओमेगा 2 से घूम रही है सेम सेंस में। अब इसको एक के ऊपर एक रख दिया, अब इनको एक के ऊपर एक कर दिया, मतलब या इनको क्लच से दबा दिया एक साथ, इनको क्लचिंग कर दी इनकी। अब क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, तो ये आपकी एक्सिस थी, अब ये दोनों ऐसे आ जाएगी, एक I1 है एक I2 है, दोनों साथ घूमेगी ओमेगा से। किससे बेटा? ओमेगा से। उसी टाइम साथ नहीं घूमेगी, धीरे धीरे साथ होगी, मतलब एक की स्पीड कम हो जाएगी, एक की ज्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से, इनके बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी ये एक साथ घूम पाएगी। तो क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा। अब आप सोचो, I1 और I2 के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। मेरी तरफ देखना बेटा, ये एक डिस्क है, मैं आपको एक सेकंड रुकना, मैं लेके आता हूं कोई दो डिस्क, फिर आपको समझाता हूं।
हाँ बेटा, आप देखना इधर मेरी तरफ। ये मेरे पास एक डिस्क है, ये मेरे पास एक डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी। अगर इसमें बीच में स्पेस होता तो ये इसके अबाउट ऐसे घूम रही होती। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। दूसरी डिस्क भी ऐसे ही है, वो भी सेम एक्सिस पे सेम के अबाउट घूम रही है। धीरे धीरे इनको एक्सिस पे नीचे ले आया, पास ले आया। अभी क्या है, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो दोनों शुरू में रिलेटिव स्लिपिंग करेगी। जब इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। आप देख लो, जब ये एक दूसरे पे घूमेगी, अब दोनों रिलेटिवली स्लिपिंग कर रही है, एक दोनों सेम साइड में घूम रही है, ये भी उसी साइड घूम रही है, ये भी उसी साइड घूम रही है, बट एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगी। और उस रिलेटिव स्लिपिंग की वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि दोनों डिस्क रफ दी हुई है, ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। तो फ्रिक्शन उसकी स्पीड को कम करेगा, उस फ्रिक्शन का टॉर्क, एक्चुअली फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा हर जगह पे तो फ्रिक्शन का टॉर्क होएगा, और वो टॉर्क क्या होगा, एक की एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा और एक की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। अब जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी कम करेगा, और जिसकी कम होगी उसको ज्यादा करेगा। डायरेक्शन इस तरह से आएगी टॉर्क पे, पर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पे टॉर्क प्लस का लगेगा, एक पे टॉर्क बोलो माइनस का लगेगा। नेट टॉर्क जीरो है। और कुछ टाइम के बाद जब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो ये ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तब ये कॉमन ओमेगा से चलेगा, तब फ्रिक्शन लगना बंद, क्योंकि अब रिलेटिव स्लिपिंग होनी बंद। सर दोनों Yes, sir. सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है? सेम में भी कर सकती हैं शुरू में, अपोजिट में भी कर सकती हैं। सेम में कर रही हैं बट ओमेगा अलग अलग है, इसलिए रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है। सेम में ओमेगा सेम होता तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती। सर तो फिर किसी की वो बढ़ाएगा और किसी की घटाएगा कैसे? बेटा देख, ये एक डिस्क, ये दूसरी डिस्क, दोनों सेम साइड में घूम रही हैं, दोनों Yes, sir. सेम साइड में घूम रही हैं, एक ज्यादा घूम रही है एक कम, तो रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है। तो एक बॉडी पे फ्रिक्शन अगर इधर लगेगा तो दूसरे पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। Yes, sir. फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी दोनों पे अपोजिट हो, अपोजिट होएगा। तो एक पे बढ़ाएगा तो दूसरे पे माइनस होगा। हाँ, समझ आ गई मैंने क्या कहा है? यस सर। तो बेटा क्या जैसे इनको साथ साथ रखूंगा ओमेगा सेम हो जाएगा, या ओमेगा सेम होने में टाइम लगेगा? सर थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। ओमेगा सेम करने में किसका रोल हुआ? फ्रिक्शन के टॉर्क का। Yes, sir. अब तो फ्रिक्शन के टॉर्क का अगर ओमेगा सेम करने में रोल हुआ, अगर ओमेगा को सेम करने में फ्रिक्शन के टॉर्क का रोल हुआ, बड़े ध्यान से समझ लेना है, ठीक है? अगर फ्रिक्शन के टॉर्क का रोल हो रहा है ओमेगा सेम करने में, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अगर डिस्क रफ हुई, स्मूथ नहीं, रफ की जगह स्मूथ हुई, तो क्या ये कभी सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे या नहीं? तो फिर नहीं घूमेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फिर एक्ट नहीं फिर करेगा। नहीं घूमेंगे। मेरा क्वेश्चन यही था, जब ये कॉमन से घूमने लग गए, आपको ओमेगा बताना है। अब आप देखो, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जो है आपस में दोनों का एक दूसरे का बैलेंस भी हो रहा है, वो इंटरनल टॉर्क है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। तो अगर एल इनिशियल और एल फाइनल इक्वल हैं, तो शुरू में क्या था बेटा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। बेटा ये बीच में प्लस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम है। एल फाइनल की बात करूं, दिस इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। एनी डाउट? सर ओमेगा No, इससे क्योंकि दोनों नो की सर। एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगी। हाँ, उस टाइम पे सेम हो गई, मुझे सेम वाली ही निकालनी है। तो सेम क्या आ गई बेटा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2। एनी डाउट? नो सर। no, sir. करें आगे, बोलो बेटा। कोई डाउट? सर अभी आप कंसेप्चुअल करा रहे हो, एग्जाम्स में जब आएगा तो वैल्यू के साथ आएगा। ऐसे भी आ सकता है, वैल्यू के साथ भी आ सकता है, कंसेप्ट भी पूछ सकता है कि अगर डिस्क रफ की जगह स्मूथ हुई तो क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। ओके अब सर। एक चीज बताओ, इसमें सोच के बताना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा?
कैलकुलेशन किए बगैर। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बेटा लॉजिकल सा क्वेश्चन है सर, सेम होगी। बेटा फाइनल वाली कम हो जाएगी, क्यों? सर क्योंकि इनिशियली दोनों की अलग अलग थी एंगुलर वेलोसिटी। ये रीजन नहीं है। सेम करने में रोल किसका आया? फ्रिक्शन की टॉर्क। फ्रिक्शन की टॉर्क का। इसका मतलब फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया कि नहीं किया? यस सर। किया Yes, होगा। sir. फ्रिक्शन का वर्क डन हीट की फॉर्म में जाता है, पता है आपको? यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब जो फ्रिक्शन ने वर्क किया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा? रिड्यूस। रिड्यूस कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस व्हाट इज लॉस Yes, sir. इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम? क्या होगा? वो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और फाइनल क्या है? हाफ ऑफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एनी डाउट? तो ये आ गया हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ I1 प्लस I2। ओमेगा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2 का स्क्वायर। यही तो था, बोलो बेटा। Yes, अरे sir. क्लियर है? जैसे ही आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो रिजल्ट ये आ जाता है। ये रिजल्ट कैसे आया? ये कैसा कोलिजन है? अगर मैं इसको कोलिजन से कंपेयर करूं तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसी सिचुएशन है। यस सर, क्योंकि कंजर्व Yes, sir. नहीं है। Yes, sir. तभी तो कॉमन होगी। यस Yes. सर। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इफ यू रिमेंबर। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। Yes, ठीक sir. है, अब याद है क्या वहां? अगर मैं वैसे ही रिमाइंड करा दूं आपको, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होती थी हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। Yes, कोई sir. डाउट? बोलो बेटा। Yes, sir. तो हमने बिल्कुल सेम लाइन पर ये किया है। अगर इसी केस में ये दोनों डिस्क एक दूसरे से अपोजिट चल रही होती, अपोजिट डायरेक्शन होती, तो I1 ओमेगा 1 प्लस की जगह बीच में क्या हो जाता? माइनस। माइनस। माइनस हो जाता। सिंप्लीफाई करते तो आंसर आ जाता। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, उसमें sir. ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की जगह ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आता है। कोई डाउट? नो सर। करें आगे? Yes, sir. चल नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना। अच्छा बेटा, ये चीजें लिखवाने की जरूरत है क्या? ए बैले डांसर कंट्रोल्स हिज स्पीड ऑफ स्विंग बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोलो बेटा, कल बता दिया था।
Yes, Yes. sir. एक मूवी है, नाम मैं भूल गया, बॉबी देओल की मूवी है, जिसमें लास्ट में दो डांसर घूमते घूमते रिंग के अंदर घूमते रहते हैं वो, और बॉबी देओल जिसमें एक सिक्का फेंकता है और फिर एक डांसर जीत जाती है। ध्यान है क्या कुछ? No, sir. ठीक है, उसमें भी यही है, वो जब घूमते हैं तो बार बार अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कभी अपने हैंड को और लेग्स को स्ट्रेच कर लेते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उससे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए स्पीड उस हिसाब से चेंज होती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहीं से स्विमिंग में इसका बहुत यूज होता है। मतलब स्विमिंग में जब डाइविंग करते हैं तब की बात कर रहा हूं। स्विमिंग पूल में कभी ऊपर से अगर आपने जंप किया हो, तो जब आप जंप करते हो ना, तब अपनी बॉडी को स्ट्रेच कंप्रेस कर लेते हो ताकि आप घूमते घूमते जाओ। पर जब पानी में जाना होता है, हर कोई अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है। Yes, sir. सर वो भी सर अलग अलग होता है ना सर, अगर हम समरसॉल्ट कर रहे होते हैं तो तब स्ट्रेच करते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको बीच में घूमना है, जंप करते हुए हवा में घूमना है, तो आप कंप्रेस करते हो। पर जैसे ही आपने पानी में एंटर करना है, आप बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हो। स्ट्रेच करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए, ओमेगा कम हो जाए, ताकि आप घूमते घूमते ऐसा ना हो कि पानी में सिर जाके लगे नीचे फिर ग्राउंड। यस सर। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई ये एक डिवाइस ऐसे घूमता है ओमेगा से, देखा है क्या? सर स्पिनिंग टॉप। बेब्लेड बोल दो, स्पिनिंग टॉप बोल दो। Yes, sir. बेटा अगर आप इधर की स्पीड देखो ना, ये बहुत तेज घूम रहा होता है, मुझे दिखता भी नहीं, इतनी तेज घूम रहा होता है इस वाले पॉइंट। Yes, sir. पर ये वाले पॉइंट मुझे दिखते हैं घूम रहे हैं। Yes, sir. क्यों? ये पास में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ज़्यादा होगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो उस हिसाब से स्पीड निकाल लेते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। एक मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कोई चीज दिखती है, कोई चीज नहीं दिखती। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही एप्लीकेशन है थ्योरेटिकल बेस्ड, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन किया था। ये मेरे पास एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड है, मास m है, लेंथ l है। ये रोड एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर पड़ी है, हॉरिजॉन्टली पड़ी है। मतलब समझना क्या है, ये रोड, ये एक टेबल है आपके पास, समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? ये टेबल दिख रही है सबको? Yes, sir. इस टेबल पर ये एक रोड पड़ी है ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है, रोड ऐसे पड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब अगर यहां से कोई पार्टिकल आके इधर टेबल पे, यहां से कोई पार्टिकल आके इसको कोलाइड करवाए, तो क्या ग्रेविटी का रोल आएगा या यहीं घूमेगी? ऐसे घूमेगी ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. मतलब इस क्वेश्चन में ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। Yeah. नहीं है। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म रोड है, मास m है, लेंथ l है, फ्री रोड है, मतलब कहीं से हिंज नहीं की हुई। इस लाइन पर एक m मास का पार्टिकल u स्पीड से आया और इस रोड पे कोलाइड किया। ठीक है, स्मॉल m मास का पार्टिकल u स्पीड से आया, रोड के इस एंड पे कोलाइड किया। ये a एंड है, ये b एंड है रोड का। कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन इज इलास्टिक।
after collision the particle comes to rest. कोलिजन के बाद पार्टिकल किस पे आ जाता है बेटा? रेस्ट पे आ जाता है. फाइंड फर्स्ट पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड just after collision. Second part, velocity of center of mass of road just after collision. Third part, m by m. Fourth part, position of a point P on road which is at rest just after the collision. आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट पी ये बतानी है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है. ठीक है, करो फटाफट, दिमाग लगाओ, फिर हम करते हैं. देखते हैं बेटा क्या आता है क्या नहीं. मास अलग अलग है, यू बाय एल आएगा कि नहीं आएगा. बेटा पहली बात, रोड हिंज्ड है या फ्री है? फ्री. रोड फ्री है, तो रोड कौन से पॉइंट के अबाउट घूमेगी? बेटा जो कल क्वेश्चन किया था उसमें रोड हिंज थी. जब रोड हिंज थी तो क्या था बेटा? हिंज पॉइंट के अबाउट घूमती थी. जब रोड फ्री हो तो रोड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूमती, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद ये पार्टिकल कहां रहेगा? बेटा लिखा हुआ है कोलिजन के बाद पार्टिकल रेस्ट पे रह जाएगा, तो जो घूमने वाली चीज है वो खाली रोड बची, तो रोड फिर अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम जाएगी. तो बेटा ये जो सेंटर ऑफ मास है अब ये आगे भी चलेगा और इसके अबाउट आपकी ये रोड ऐसे घूमेगी भी सही, ओमेगा से. कोई डाउट? नो सर. पहली बात ध्यान रखनी है, जब भी रोड हिंज होगी तो वो हिंज पॉइंट के अबाउट घूमेगी. जब भी रोड फ्री होगी तो कोलिजन के बाद रोड का सेंटर ऑफ मास नहीं देखना. रोड पे अगर कोई पार्टिकल चिपक जाए तो रोड प्लस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी. समझ आ गई मैंने क्या कहा है? इस केस में पार्टिकल चिपका नहीं, इसलिए रोड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है. अगर पार्टिकल चिपक जाए तो रोड प्लस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी. कोई डाउट?
No, sir. समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? अब ध्यान से समझ लेना, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए बेटा मैं क्या कह रहा हूं? अब हुआ क्या Yes, sir. बेटा, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है सिस्टम पे? एक्सटर्नल फोर्स, टॉर्क बाद में देखूंगा, अभी एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? बोलो। Sir, जीरो। जीरो, क्योंकि हिंज है ही नहीं। अगर हिंज होती तो एक्सटर्नल फोर्स होती, अब इस केस में हिंज है ही नहीं, तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। momentum. अब इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम यू, और रोड रेस्ट पे थी शुरू में। बाद में क्या हुआ? पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और रोड चलने लगी वीसीएम से। रोड का मास कैपिटल एम है, तो बेटा वीसीएम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोई डाउट? सर आपने ऊपर क्या बताया था? No, sir. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया बेटा, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। शुरू में आप क्वेश्चन की वर्डिंग देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शुरू में पार्टिकल चल रहा है, रोड रेस्ट पे है, बाद में रोड चल रही है, पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। कोई डाउट? नो सर। समझ आया मैंने क्या कहा है? ठीक है, अब ये अपना एक पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट है ये देखना क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। Yes, sir. अब आते हैं हम टॉर्क की बात करते हैं। एज एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसका मतलब dl बाई dt जीरो है। dl बाई dt जीरो होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। Yes, sir. अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो व्हाट आई विल राइट इज L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। Yes, sir. अब बड़े ध्यान से, L इनिशियल और L फाइनल इक्वल रखने हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना चाहिए? कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्यों बेटा? लास्ट क्लास में भी बताया था, वैसे तो मर्जी आपकी किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, कैलकुलेटेड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। वैसे तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, क्योंकि सारे रोड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम रही है, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ताकि एक टर्म आएगी नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना होगा बेटा? इनिशियल होगा MUL, और रोड का है नहीं। फाइनल कितना होगा? सिर्फ रोड का है, रोड का होगा I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, क्योंकि रोड चल रही है। और अगर रॉड हिंज्ड होती तो हम हिंज्ड के अलोंग निकालते ना फिर। हाँ, तो हिंज के लोग निकालते। ICM की वैल्यू कितनी आ गई? ML स्क्वायर बाई 12 इनटू ओमेगा। Yes, sir. कोई डाउट है यहां तक? No, अगर sir. मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं तो ये आ गया MUL इज इक्वल टू कैपिटल M L स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। L से L कैंसिल, तो यहां से, अच्छा ये गड़बड़ कर गया, ये MUL बाई 2 आएगा बेटा।
डायग्राम में देख लो, सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? L/2. L/2 है ना, इसलिए mu L/2 आएगा। तो ये भी mu L/2 होगा। ये 2 से गया 6, तो आपकी जो ओमेगा की वैल्यू आ गई वो आ गई 6 स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू u बाई L। बोलो बेटा। Yes, sir. यस ये सर। फर्स्ट पार्ट आ गया। किसी को कोई डाउट? No, sir. थर्ड पार्ट, as collision is elastic। कोलिजन कैसा है बेटा? इलास्टिक कोलिजन है। अगर कोलिजन Elastic इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोई डाउट? बोलो बेटा। Yes, sir. अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी? देखो ध्यान से, अगर बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी देखनी है वो होगी हाफ m u स्क्वायर प्लस 0। कोलिजन के बाद की देखनी है तो कोलिजन के बाद तो खाली रोड चल रही है, हाफ m vcm का स्क्वायर प्लस हाफ icm ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. अब यहां से सर ये कि क्या हम होगा प्लस करके हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर को लिख रहे हैं। बेटा? ये तो चलने की वजह से, क्योंकि रोड चल भी रही है और साथ साथ घूम भी रही है। घूम भी तो रही एक चलने की वजह से होगी, एक घूमने की वजह से होगी। है। ओके सर। तो ये आ गया हाफ हाफ कैंसिल, क्या बना? m u स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M। VCM की वैल्यू क्या थी आप देख सकते हो, कैपिटल M बाई M इंटू यू था। यस सर। ICM का मतलब ml स्क्वायर बाई 12 है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है? 6m बाई M u बाई L था। देख लो, ओमेगा Yes, की sir. वैल्यू ये रही और VCM की वैल्यू ये रही। ये दोनों वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो ये बन गया mu स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर बाई m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 12 इंटू 36 m स्क्वायर बाई m स्क्वायर u स्क्वायर बाई l स्क्वायर। कोई डाउट? एक m से एक m कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, 12 से 36 गया 3। ठीक है, ये क्या बचा बेटा? ये बना m u स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई कैपिटल M u स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर बाई कैपिटल M u स्क्वायर। आप देख सकते हो u स्क्वायर कैंसिल, ये वाला m इस m से कैंसिल, एक एक m कैंसिल। कोई डाउट? बोलो बेटा। No, sir. इधर बचा 1, दिस इज इक्वल टू m बाई m प्लस 3 टाइम m बाई m विच इज 4m बाई m इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपकी m बाई m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/4। दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट? ये थर्ड पार्ट है। No, sir. थर्ड पार्ट में मैंने आपसे यही पूछा था। फोर्थ पार्ट क्या था? फोर्थ पार्ट क्या था? Position of point P on road which is at rest just after collision. Position of point P on road which is at rest just after collision। हाँ बेटा, क्लियर है? अब आप समझो ध्यान से, ये अपनी रोड थी,
जस्ट आफ्टर कोलिजन ये VCM से आगे चल रही है और साथ में ओमेगा से घूम रही है। कोई डाउट? नो सर। अगर मैं P पॉइंट यहाँ पे मानूं, पता नहीं मुझे यहाँ आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ मानता हूं तो इसका VCM तो आगे होगा ही होगा, क्योंकि रोड अगर VCM से चल रही है मतलब रोड का हर पॉइंट VCM से चल रहा है। अगर रोड VCM से चल रही है मतलब रोड का हर पॉइंट VCM से चल रहा है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, इसके घूमने की वजह से इधर जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी x ओमेगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो r ओमेगा इधर आएगी। सर एक बार एक्सप्लेन करना दोबारा। बेटा एक चीज समझो, यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ पे देखना, ये मेरे पास एक रोड है, ये मेरे पास एक रोड है। अगर ये रोड सिर्फ चले तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू होगी, होगी क्या नहीं होगी, ये बताओ मुझे। यस सर। अब अगर ये सिर्फ घूमे, जैसे इसके अबाउट कह रहा हूं मैं, ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये सिर्फ घूमे तो ऊपर जितने भी पॉइंट है वो पीछे जाएंगे, नीचे जितने भी पॉइंट है वो आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। तो ऊपर वाले पॉइंट की घूमने की वजह से वेलोसिटी पीछे होनी चाहिए, नीचे वाले पॉइंट की घूमने की वजह से वेलोसिटी आगे होनी चाहिए। कोई डाउट? सर आपने एक्स ओमेगा क्या लिखा है? वो भी बताऊंगा, पहले ये समझ में पीछे क्यों हुई। अरे बेटा वीडियो में ध्यान दो, अगर रोड चल रही है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी VCM। अगर ये रोड घूम रही है, अगर ये रोड ऐसे घूम रही है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे घूम रही है, तो ये वाले सारे पॉइंट पीछे जाएंगे, ये वाले सारे पॉइंट आगे जाएंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, R ओमेगा होता है। तो बेटा अगर मैंने x डिस्टेंस ऊपर पॉइंट माना है तो ये x ओमेगा होगा। कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। ठीक है। अगर मैं कहता नहीं P पॉइंट नीचे होता, कहीं मुझे नहीं पता, मैं मानता हूं नीचे होता, तो बेटा VCM भी आगे होता और x ओमेगा भी आगे होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर हम कहाँ लेंगे फिर पी पॉइंट? अरे एक बार समझो तो सही, ये दोनों केस समझ में आए मैंने क्या कहा है? मैंने एक बार दोनों जगह P मान लिया, देखूंगा ना एक ठीक होगा एक गलत होगा, वो भी देख लेते हैं। अभी पहले ये चीज समझ में आई मैंने कैसे लिखा है। सर एक्स ओमेगा क्या है ये बता। बेटा घूमने की वजह से वेलोसिटी क्या होती है? आर आर ओमेगा। ओमेगा R कितना है? एक्स। तो x ओमेगा। अच्छा। कोई डाउट? नो कौन सर। से पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो सकती है? ऊपर वाले P की या नीचे वाले P की? बेटा वेलोसिटी 0 कब होगी? जब दोनों साइड की वेलोसिटी आपस में अपोजिट होती। अपोजिट हो, तभी हो सकती है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये वाली चीज, ये जो दिया हुआ है ये गलत है। समझ आया मैंने क्या कहा है? सर एक Yes, डाउट sir. था हाँ बोलो। सर, जैसे जो रोड है उसका टॉप पॉइंट, उसमें एक्स ओमेगा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हाँ होगी, बिल्कुल सही है। सर अगर वो उस टॉप पॉइंट की वैल्यू VCM से कम हो गई तो फिर तो ऐसे पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे ना हम। नहीं निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर x निकाल के देखूंगा, अगर x l/2 से ज्यादा आ गया तो पॉसिबल नहीं है, और अगर x l/2 से कम आ गया तो अपना आंसर सही है। ओके सर। तो अगर x l/2 से ज्यादा आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा देयर इज नो पॉसिबल पॉइंट ऑन द रोड विच इज एट रेस्ट जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ओके सर। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? तो बेटा अब फॉर पॉइंट P टू बी एट रेस्ट, VCM should be equal to x omega. What is VCM? VCM अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या था? m/m into u, x ऐसे का ऐसे, ओमेगा क्या था? m/m 6 times u/l, यही थे ना? यस सर। बोलो बेटा। Yes, sir. m/m से m/m कैंसिल, u से u कैंसिल, 6x/l इक्वल टू 1। तो आपका x कितना आ गया बेटा? l/6।
जो कि L/2 से कम है, इसका मतलब पॉइंट पॉसिबल है। Yes, sir. Are you getting my point? यस सर। Yes, नोट कर लो अगर नहीं किया है तो। बेटा अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लो। सर करूं आगे? यस सर कर लिया। यस सर। देखना ध्यान से। ये रोड थी, ये ए था, ये बी था, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास था जिससे ये VCM आ गई और इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है। ये आपका P आ गया जिसका ये वाला डिस्टेंस L/3 है सेंटर से। ये A था, ये B था। कई बार AP पूछ लेता है तो AP कितना आएगा? L/2 माइनस L/3 आया था, L/6 आया था? L/6 आया था। L/6 AP पूछ लेगा तो L/2 माइनस L/6 विच इज L/3। कोई डाउट? कई बार BP पूछ लेगा तो BP आएगा L/2 प्लस L/6। 6 एलसीएम लोगे है ना, तो ये 3 + 1 4 L/6 दैट इज 2 L/3। कोई डाउट? No, sir. ये P पॉइंट वो पॉइंट है, P पॉइंट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। just after the collision. कोई डाउट? नो No, सर। sir. सोच समझ के बताना बाकी। सर आज आप क्वेश्चन ही कराओगे? बस 10-15 मिनट बच गए, एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर अपना। फिर रोलिंग बचेगी, उसमें 3-4 क्लास चाहिए। मतलब नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे एक आधी एक्स्ट्रा लेके खत्म करें इस चैप्टर को। आपको जो पढ़ाया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के, जेई मेन के, जो मेडिकल के हैं वो नीट के देख सकते हैं, जो नॉन मेडिकल के हैं वो जेई मेन के देख सकते हैं। आप एक बार ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप ट्राई करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे तो ये सबसे बढ़िया चीज है। ओके सर। ठीक है, अब सोचना बेटा, बड़े ध्यान से समझनी है आपको एक चीज। An object is rotating with kinetic energy E, ठीक है, इससे घूम रहा है ऑब्जेक्ट। नाउ विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क, without applying external torque, angular speed of the object is halved. एंगुलर स्पीड मैंने हाफ कर दी किसी तरह से ऑब्जेक्ट की, देन व्हाट विल हैपन टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? ऑप्शन भी दे देता हूं, सेम रहेगी। डबल हो जाएगी, E/2 हो जाएगी, E/4 हो जाएगी, 5 ऑप्शन दे दी और 4 ही हो जाएगी। सोचो और बताओ फटाफट, फटाफट ट्राई करो बेटा ये क्वेश्चन फटाफट।
हाँ बेटा कैसे करें? सर ई ऑप्शन होगा इसका, कौन सा? ई ऑप्शन और ई। देखते हैं, देखते हैं। अनन्या ने अभी तक सही आंसर दिया है। चलो देखते हैं क्या है, कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिया हुआ विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल टोर्क, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, मतलब एल कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट? No, sir. एल कांस्टेंट रहेगा मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। आपने ओमेगा फाइनल को हाफ कर दिया तो पक्का है आई फाइनल डबल हुआ होगा। कोई डाउट? No, sir. हाँ बेटा समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? Yes, sir. अब मुझे बता दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर बाय 2i। यस Yes, सर। sir. या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या हाफ एल ओमेगा, जो मर्जी लगाओ, आपकी मर्जी है। Sir, half I omega square. ठीक है, इसमें ना गड़बड़ होती है क्या, आई भी चेंज हो रहा है ओमेगा भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। Sir, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं? हाँ कोई भी लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। अब आप समझो तीनों में से एल सेम रहना है। एल क्या रहना है बेटा? सेम रहना है। तो जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ओमेगा के प्रोपोर्शन हो गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में एल सेम है। Yes, sir. अगर एल आपका सेम है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा के प्रोपोर्शन हो गई, और ओमेगा के प्रोपोर्शन होने का मतलब ये हो गया कि आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा हाफ हुआ है तो हाफ हो गई। समझ आया? Yes, sir. हाफ होने का मतलब आंसर सी आ गया। एनी डाउट? No, sir. ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिलेगा। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे ही ट्राई करना है, बस जहां पर ये टर्म आ गई, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, आई सेम नहीं है, ओमेगा चेंज किया तो आई भी चेंज हो गया। कोई डाउट? नो सर। करें आगे? बोलो बेटा। अरे समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. चलो, एक रो एग होता है, एक बॉइल्ड एग होता है। एक रो एग होता है, एक बॉइल्ड एग होता है। आप मुझे ये बता दो कि कौन सा एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, घुमाऊं तो? The raw egg. रो एग का। क्यों? Sir, because अंदर से लिक्विड होगा। अंदर से लिक्विड होगा, जब उसको घुमाऊंगा तो लिक्विड कॉर्नर्स में चला जाएगा, तो भारी मास कॉर्नर में चला गया, ज्यादा मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ सर गया। वो स्पीड से। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब मेरे पास दो एग हैं, एक रो एग है, एक बॉइल्ड एग है, सेम मास के, सेम साइज के। तोड़ के नहीं देखना कि रो है कि बॉइल्ड है। कैसे बगैर ब्रेक किए आप बताओगे कि रो है कि बॉइल्ड है? क्वेश्चन समझ फिर में आ से रहा है मेरा? रोटेट करके देखेंगे। हाँ, हम दोनों को बेटा रोटेट करके देखेंगे।
दोनों पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। दोनों पे फ्रिक्शन Yes, sir. सेम लगेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क भी दोनों पे सेम आएगा। नहीं समझ आया मैं क्या कर रहा? Yes, sir. फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, फ्रिक्शन दोनों पे सेम लगेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क भी दोनों पे सेम लगेगा। अब बेटा फ्रिक्शन सेम, हाँ दोबारा सुन लो बेटा एक बार। मैंने कहा मेरे पास एक रो एग है, एक बॉइल्ड एग है, दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ? पहले तो मैं ये आपको बता चुका हूं। अब ये दोनों एग सेम मास के हैं, सेम साइज के हैं। विदाउट ब्रेक किए आप इनको कैसे चेक करोगे कि कौन सा रो है कौन सा बॉइल्ड है? Sir, we तो rotate it. मैं दोनों को रोटेट कर दूंगा। जैसे ही रोटेट करूंगा दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क सेम आएगा, क्योंकि साइज सेम है, मास सेम है, फ्रिक्शन सेम होगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क सेम आएगा। अब बेटा फ्रिक्शन का अगर टॉर्क सेम है तो टॉर्क होगा आई अल्फा। बेटा टॉर्क सेम है, क्या अल्फा भी सेम होगा या अलग अलग होगा? सर वो भी सेम ही होगा फिर। नहीं, Sir, वो same ही होगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि अलग अलग होगा दोनों का? Sir, different होगा। डिफरेंट होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रो एग का बड़ा है बेटा बॉइल्ड एग से, तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसका अल्फा कम हो जाएगा टॉर्क सेम रखने के लिए। नहीं समझ आया? Yes, sir. बोलो बेटा। अरे Sir, कंसेप्ट समझ में आया क्या मैंने? clear है। सर नहीं बोलो समझ बेटा। आया सर। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो बेटा दोनों, ये यहां तक समझ में आ गया कि दोनों पे टॉर्क सेम होगा। यस सर। टॉर्क का क्या फॉर्मूला? आई अल्फा। ये सेम है, क्या आई सेम है या डिफरेंट है दोनों का? सर अलग अलग है। आई अलग अलग है तो अल्फा भी डिफरेंट। Different. किसका अल्फा कम होगा? जिसका आई ज्यादा होगा। Yes, sir. तो अल्फा फॉर रो एग विल बी लेस देन अल्फा फॉर बॉइल्ड एग। मतलब किस में रिटार्डेशन कम आ रहा है? रो एग में। तो रो एग विल स्टॉप लेटर। कोई डाउट? No, sir. मैंने दोनों एग को सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के टेबल पे रख दिया, सेम टेबल पे ही। अब क्या होगा? कौन से वाला देर से रुकेगा? जो देर से रुकेगा वो रो एग होगा, और जो पहले रुक जाएगा वो बॉइल्ड एग होगा। एग वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, sir. आपके मॉड्यूल में दिए हुए होंगे ऐसे क्वेश्चन, देख लेना। सर ये पेपर में भी आया था। हाँ ठीक है। अब ये पेपर में भी आया था, और ऊपर ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताया E/2 4E/4 वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, पेपर में आता होता है जनरली। समझ में आया क्या कंसेप्ट है? यस सर। Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्लास में हम रोलिंग मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सर टेस्ट में आज वाला टॉपिक भी आएगा ना, जो भी आज अपन करा हो। अभी तक जितना हो गया सारा आ गया, सारा आएगा टेस्ट में। ठीक। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.